करना है। कामरान भाई, आपने बड़ा एक विवाद खड़ा कर दिया था अभी ये कह के कि पाकिस्तान को तो विड्रॉ कर देना चाहिए, ऐसा मैच खेलना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा विवाद कर दिया आपने यहाँ पे मेलबर्न। आप और मैं जितनी मर्जी ये चीजें डिस्कस कर लें उसका फायदा कुछ नहीं होगा, बट इन दी एंड ये इसमें सरकारें जो डिसाइड करेंगी वो होगा, और वो होना भी चाहिए क्योंकि क्रिकेट होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए वहां पे या यहाँ पे। वो डिसीजन जो है वो देखिए सरकारों का है, और सरकारें क्या निर्णय लेगी वो बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आई थिंक जो क्रिकेटर है बतौर क्रिकेट हम देखना चाहें, इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता है सबसे बड़ा इवेंट है, वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर एशिया कप का मैच हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, वो जरूर सबको एक्साइट। आईसीसी का चेयरमैन इस वक्त, क्योंकि उसको तो ये पता है इंडिया पाकिस्तान करा लो, वर्ल्ड कप करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, मसले कैसे सॉल्व करने बोर्डों के उसको ये नहीं पता। उसको ये पता है कि बस इंडिया पाकिस्तान कराओ, इंडिया पाकिस्तान कराओ, सारी टेंशन वहां करो, सारा पैसा वहां बनाओ। तो ये काम भी जेशा भी जाके कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, नजम सेठी ने बोला देखो जे अच्छे बच्चों की तरह मैं पढ़ाऊं तुम्हारा, तुम नसीहत लो मुझसे, क्योंकि तुम्हारा काम है, अगर तुम्हारा सपना आईसीसी चेयरमैन बनने का तो तुमने एक छोटा सा काम करना है, तुमने आईसीसी के अंदर कोई स्प्लिटशिप नहीं पैदा करवानी है, क्योंकि फिर आईसीसी में जाकर तुम्हें लोग बातें सुनाएंगे। हिस्ट्री लेसन दे रहे हो मुझे एकदम से ना, अपने खानदान में एक अंकल याद आ गए, वो बिल्कुल हमेशा इसी तरह का काम करते हैं, बैठ के समझाते हैं कि बेटा देखो ये करना है, बेटा देखो तुमने वो करना है, बेटा तुम आगे जाके ये करोगे। तो जेशा के साथ भी वही वाला काम हुआ है। तो जेशा को बताया गया भाई अगर आपने आईसीसी चेयरमैन बनना है तो पूरे फ्लॉक को टुगेदर रखना है और बिल्कुल आगे उनको साथ लेके चलना। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जेशा को धमकी दी कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में ना हुआ तो हम कोई भी एशिया का टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे और ना ही हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। नजम सेठी के इस बयान के बाद भारतीय स्पोर्ट्स तक के न्यूज एंकर विक्रांत गुप्ता और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नजम सेठी को खड़ी खड़ी सुना दी। कहा पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो बीसीसीआई से पंगा ले सके और पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आना ही होगा। दोस्तों, हरभजन सिंह ने लाइव पाकिस्तान टीवी शो के दौरान पाकिस्तान को धमकी दी है कि अपनी औकात में आ जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। चलो दोस्तों, देखते हैं हरभजन सिंह के इस बयान के बाद पाक मीडिया क्या कहती है। दोस्तों, अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिन हालात से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है 10-11 साल, हमने पाकिस्तान से बाहरी क्रिकेट खेल ली है, हमारी पीसीबी ने, हमारी सिक्योरिटी ने, हमारी अवाम ने बड़ा मिस किया, उस चीज़ को कामयाब बनाया, बड़ी टीमें आई हैं। तो वाई नॉट एशिया कप आया हमारे पास कोई इवेंट, तो वो क्यों ना हम लोग खेलने जाए। हमारा इंडिया में नहीं, हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, 15 का नहीं खेलेंगे, उस वक्त भी यही हालात थे। तो ये मिल के चलना चाहिए। मैंने ये राय दी है कि आप ऐसे हैं तो फिर कोई भी इवेंट का मैच ना खेले। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इस पर कोई इशू नहीं होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सियासत है वो सिर्फ मेरे ख्याल से ओपोजिशन के लिए रख लें तो ज़्यादा अच्छा। और क्रिकेट जोड़ती है, हमने जुड़ना है साथ, मजीद दूर नहीं होना, इस सेंस में मैंने की है। और एज ए क्रिकेटर मैं लव करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में सीरीज़ हो। अब आईसीसी के इवेंट हो रहे हैं, तो एशिया कप के इवेंट हो रहे हैं, उसमें भी ना खेलें तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का साथ साथ बॉर्डर मिलने का। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अंदर से कोई खबर मिली होगी और उसी की वजह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया होगा। नहीं, और मैं छोटा सा मौके वसीम भाई, आई नो पाकिस्तान में जो शाकीन है दे बी वेरी हर्ट, बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2008 से लेकर अब तक जो आखिरी मर्तबा पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किसी ने होस्ट किया एशिया कप? नहीं किया। और मुझे लगता है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, करंट क्रिकेटर्स हो, फैंस हो, मीडिया हो, क्रिकेट बोर्ड हो, आई डोंट थिंक कि उनके हाथ में है। और अगर एशिया कप इंडिया पाकिस्तान होस्ट करते हैं न्यूट्रल कंट्री में, वो अरसे से चलता आ रहा है। दूसरी बात, अगर आईसीसी इवेंट होता, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये आईसीसी इवेंट हो, सपोज आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, तब अगर इंडिया आने से मना करे तो मुझे लगता है कि उस वक्त आपकी जो आपका मौकिफ होगा ना, वाजिब होगा। अभी से मुझे लगता है कि इतने बड़े मैच से पहले जो भी कहें आप, विवाद थोड़ा बड़ा हो गया है। और अगर आज इंडिया कह रहा है कि हम न्यूट्रल कंट्री में खेलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए, मेरे और आपके नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं, अगर सरकारें बैठे तो कुछ हो सकता है ना। इस वर्ल्ड कप तो होगा, शायद इंडिया पाकिस्तान का वो जो शो पीस मैच है नहीं होगा, शायद थोड़ा नुकसान होगा आईसीसी को, लेकिन जो सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगेंगे वो भी आप समझिए, क्या वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? लेकिन इस सारी प्रॉब्लम से विक्रांत, क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? क्योंकि ये एशिया कप, इसके बाद फिर वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान ने करनी है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया, आपका पीएसएल चल रहा है, अब पैसा भी आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने आएगा, लेकिन यहां पर जो लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी है और जो वाजिब लड़ाई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। भाई आईसीसी ने अलॉट कर दिया, अब अपनी लड़ाई अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें वो यही है कि आप इन दोनों सिचुएशंस में, अगर आप मान जाते हैं, दोनों सिचुएशंस में आप बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं
कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी फिर पाकिस्तान में ही होगा 2025 में, उसमें हमें कोई इस तरह का राड़ा या रेड़ा नहीं चाहिए कि कल को आप कहें कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करेगा। सो वो मुझे लगता है बार्गेनिंग टूल जो है वो पाकिस्तान के पास रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बोर्ड्स पे आपके बैठे और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान में यही होता है कि अगर गवर्नमेंट चाहती हैं तो फिर ही आपके इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। लेकिन वही बात है कि इसको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। अगर हम वही बात करेंगे कि हम यहाँ बैठ के स्टेटमेंट्स दें और इंडिया से भी स्टेटमेंट्स आएंगी तो फिर ये इसका कोई हल नहीं होगा। आप बैठे, और मैं बार बार ये बात करता हूँ, मैं हमेशा अपने कैरियर में बात करता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट्स को भी चाहिए इनिशिएटिव लें, बोर्ड्स को भी चाहिए इनिशिएटिव लें। हम सब तो चाहते हैं कि इंडिया ऐसे तो यूनिलैटरल एकदम स्टेटमेंट आ गया, उससे हम ज्यादा शॉक भी हुए और हर्ट भी हुए। क्या यही हुआ, discussion हो जाता है इसीलिए उसके यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से कामरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिस्पॉन्स आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे विक्रांत भाई ने बात की है ना, कोई ये बात बहुत बड़ी बन गई है इस मैच से पहले, तो ये बात शुरू ही ना हुई होती तो बात बड़ी बनती है ना। वही मैं कह रहा था कि ये मैच्योरिटी मेरे ख्याल से इतना बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है, तो ये वर्ल्ड कप का वेट कर लेते, खत्म होने देते, फिर बात कर लेते, या बैठ के बात कर लेते, पहले डिस्कस कर लेते। इस वक्त बोर्ड दोनों बैठे, एसीसी भी बैठे, आईसीसी भी बैठे। मेरी राय फिर वही होगी कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, हमारे क्या नाम है बायलैटरल सीरीज नहीं होती, उतनी देर एक दूसरे की कंट्री में फिर इवेंट ना रखें। भाई मेरा इस जो विषय के ऊपर यही कहना है कि देखिए दोनों मुल्कों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन होगा वो उस समय होगा। और अभी जो स्टेटमेंट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि पीछे के कुछ हालात अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स की सेफ्टी का कंसर्न है। बहुत सी टूर्नामेंट वहाँ पे हुई हैं जहाँ पे बायलैटरल सीरीज वहाँ पे जाके नो डाउट दूसरी मुल्क की टीमें खेली हैं, पर दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा नहीं है। ये होस्टिंग राइट्स भले ही पाकिस्तान के पास रहेंगे एशिया कप के, वो तो कोई डिबेट ही नहीं है, लेकिन ये एशिया कप खेला जाएगा यूएई में। ठीक है, अनाउंसमेंट नहीं हुई और अपनी ऑडियंस के लिए पीसीबी कुछ कह रहा है, बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान भी इस बात को जानता था, नजम सेठी साहब जानते थे कि ही वाज फाइटिंग अ लूजिंग कॉज। हाँ, वो राइट्स आपके पास रहेंगे, आपको उससे पैसा मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 2008 से लेकर अब तक कहां इंडिया और पाकिस्तान में एशिया कप हुआ है? इंडिया ने भी तो 2018 का एशिया कप दुबई में कराया था। इस चीज के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रिपेयर होना पड़ेगा। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप में हम नहीं आएंगे, अब वो पाकिस्तान की चॉइस है, क्योंकि पाकिस्तान के बिना विश्व क्रिकेट अधूरी है। वर्ल्ड कप स्पेशली इंडिया पाकिस्तान को ही सब बेचते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सेठी साहब 3 घंटे आप जेशा के साथ अकेले बैठे रहे, इतनी लड़ाइयां और इतने झगड़े पर किस बात से? आप लोग की तो ऐसी दोस्ती हो जानी चाहिए थी। इसके साथ तो लग रहा है कि जेशा, जो सेठी साहब बोल रहे हैं, सब जेशा का बेस्ट फ्रेंड सेठी, सेठी का बेस्ट फ्रेंड जेशा, लेकिन लड़ाइयां बाहर बिल्कुल भरपूर चल रही है। कहते हैं मैं और जेशा 3 घंटे बैठे बहरीन में। अब बहरीन में भी समंदर है, समंदर के किनारे ना अल्लाह करे बैठ गए हो ये लोग। तो कहते हैं 3 आवर की लॉन्ग ऑन वन मीटिंग हुई थी मेरी जेशा के साथ। देन ही वाज लॉस्ट एंड फॉर एन आवर और सो वी डिडंट टॉक अबाउट एनी बायलैटरल सीरीज। हमने 1 घंटा, 3 घंटों में से 1 घंटा कोई बायलैटरल सीरीज के बारे में बात नहीं की। हमने बात की, वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एल्स अंडर द सन, देन अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कहते हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि इसको इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मामला का पता नहीं है कि पीछे क्रिकेट के अंदर हुआ क्या है। सो आई सेड ओके लिसन, तो मैंने बोला ओके जेशा, एक साथ 1 घंटा तुमको मैंने यहाँ अंडर द सन बहुत बातें कर ली हम लोगों ने, अब मैं आऊंगा मुद्दे के ऊपर। तो मैंने बोला लिसन, डू यू नो, मैंने पूछा, यानी नजम सेठी जेशा से बोलते, मैंने उससे पूछा 2000 में पता है तुमने मिस्टर श्रीनिवास राव जो थे उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हमारे साथ और उसके बाद वो लेट डाउन कर दिया था, तो इसका हिस्ट्री पता है? तो उन्होंने बोला नहीं सर मुझे तो इसकी हिस्ट्री नहीं पता। फिर इसके बाद वो अभी आगे चल के हिस्ट्री भी बताएंगे कि जेशा को हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो नजम सेठी साहब ने वैसे कमाल किया है और 3 घंटा समंदर में बैठने के, सूरज के नीचे के बाद 1 घंटा जाया करने के बाद 2 घंटे में उन्होंने ये बताया कि तुम्हें पता है श्रीनिवास ने क्या किया था और क्या हुआ था जब हमने एमओयू